पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में आग लग गई और आग से जलकर 14 नौमौलूद बच्चे इंतकाल कर गए हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। आग किसने लगाई और आग का असल जिम्मेदार कौन है, बहुत ही अहम सवाल है। देखें, बुध की अलग सुबह 6:45 बजे आग लगी। आग लगने की जो ज़ाहिरी वजह थी टेक्निकल, वो ये थी कि एयर कंडीशन का कंप्रेसर फट गया था, जिसकी वजह से आग लगी। पिम्स अस्पताल की तीसरी मंजिल पर आग लगी और इनके इंक्यूबेशन वार्ड था, जहां पर 15-16 बच्चे थे, जिनमें से 14 बच्चे झुलस कर इंतकाल कर गए। और बिल्कुल एक क़यामत सुगरा का वहाँ पे मंजर है। पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है, इंतहाई अफसोस का मुकाम है। पाकिस्तान में आग लगती रहती है और जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उसके बाद कमेटी बनाई जाती है। इस वाक़े की भी 8 रुकनी कमेटी बन गई है, लेकिन जो अभी तक मैंने तहकीक तफ्तीश की है तो इसके पीछे 4 वजूहात हैं। एक तो यह है कि जब आग लग गई तो इंक्यूबेशन वार्ड में उस वक्त अमला मौजूद नहीं था कि जो आग लगने की सूरत में जल्दी जल्दी नौमौलूद बच्चों को उठा के महफूज मकाम पर ले जाता। तो इस वजह से सिर्फ एक ही बच्चे को निकाला जा सका 15 में से, और 14 बच्चों की डेथ हो गई है। पॉइंट नंबर 1 के बाद 2 की बात करते हैं। जो फायर सेफ्टी के इंतजाम होते हैं वो भी नहीं थे, यानी वो भी नाकिस थे। ऐसे मौक़ों पे अपडेट हुआ जाता है, क्योंकि आग जब भी लगती है तो बता के नहीं लगती कि मैं इस तारीख को और इस टाइम पे लगूंगी। अचानक कोई भी चीज़ होती है, एक चिंगारी शोला बन जाती है और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो पाकिस्तान में अक्सर जगहों पे फायर सेफ्टी के इंतजामात मुकम्मल नहीं होते और पिम्स अस्पताल में भी नाकिस इंतजामात मौजूद थे। तीसरी जो पॉइंट है कि जो एग्ज़िट की जगह होती हैं वो हमेशा से खुली होती हैं, और वो ऐसी जगह होती हैं कि हर किसी आने जाने वाले को उसकी आगाही हो। इस तरह के अलामती साइन होते हैं कि जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में एग्ज़िट की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एग्ज़िट पॉइंट थे, यानी बाहर इखराज के इमरजेंसी में, वो ही बंद थे। यानी अगर कोई इंसान अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर भाग कर आ भी जाए तो उसको वो दरवाज़ा ही बंद मिले और उल्टा लेने के देने पड़ जाएं और नुकसान हो जाएं। चौथा पॉइंट यह है कि जो फायर पॉइंट से जहाँ पे पानी होना चाहिए, कि अगर आग लगे तो आप फौरन फायर बॉल्स या जो बाउजर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें और अस्पताल का अमला ही आग बुझाए। तो उन फायर पॉइंट्स में ही पानी नहीं था। और ये जो 3-4 पॉइंट्स आपसे जिक्र किए हैं, यही काफ़ी है बहुत बड़ा नुकसान करने के लिए। और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि 14 बच्चे जो कि नौमौलूद थे, वो उनकी जान चली गई है। और वालिदैन के लिए नफ्सियाती एंगल से उनकी औलाद सबसे बड़ा असासा होता है, और अगर उनके बच्चे चले जाएं तो वो उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा गम होते हैं। तो उनको इस दुनिया में ही सबसे बड़ा गम मिल गया है अपनी ज़िंदगी का। और इसके अलावा अब अगर वो बच्चे होते हैं, बड़े होते, तो फिर वो देखें कि कितना उनमें टैलेंट होता और वो एक्सप्लोर होता वो दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए और अपनी वालिदैन के लिए, अपने लिए खुद के कितना फ़ायदे का बायस बन सकते थे। लेकिन उनसे इंसानी गफलत की बिना पर ये हक छीन लिया गया है। आपके ख्याल में इस आग लगने का असल ज़िम्मेदार कौन है? आप किसको समझते हैं? आप कमेंट्स कर सकते हैं। और फिलहाल इतना ही। तो अगले वीलॉग के साथ कुछ देर में दोबारा हाजिर होंगे।